सब्स्टिट्यूशन क्या है बेसिकली, कई बार क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, मैंने दिया आपको e की पावर 2x को इंटीग्रेट करो dx के रिस्पेक्ट में। e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि e की पावर x होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी हमें पता है कि e की पावर x होता है, लेकिन e की पावर 2x का क्या करें? तो पहले ये समझो कि सब्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। सब्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, कई बार कुछ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल फॉर्म दे दिया है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम उसे, तो वो एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये, अगर मैं 2x को कोई t वैल्यू पुट कर दूं कि 2x को मैंने t रखा, तो वो एक सिंपल फॉर्म में हो गया कि e की पावर t, है ना। तो एक तरह से सिंपल फॉर्म बनाने में इसका सब्स्टिट्यूशन का यूज होता है। सब्स्टिट्यूशन बेसिकली चेन रूल का ही एक उल्टा प्रोसेस है। जैसे डिफरेंशिएशन हम करते थे चेन रूल की हेल्प से, है ना, तो सब्स्टिट्यूशन एक तरह से चेन रूल को अपोजिट, मतलब उसको उल्टा देता है। तो सब्स्टिट्यूशन समझे, अभी तो मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन का यूज क्या है। आप बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन करते कैसे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना सारे स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप है कि पहचानो, आइडेंटिफाई द फंक्शन। किस फंक्शन को पहचानो? जिसे सब्स्टिट्यूट करना है, अब देखो, इधर किसको सब्स्टिट्यूट करना है? 2x को सब्स्टिट्यूट करना है, तभी तो हमें एक सिंपल फॉर्म मिलेगी ना, e की पावर कुछ समथिंग। तो अगर मैं 2x को सब्स्टिट्यूट कर दूं t के बराबर, तो पहला स्टेप अपना पूरा हो गया। पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई करो जिस फंक्शन को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। हमने इसमें आइडेंटिफाई कर लिया कि उसको कैसे सब्स्टिट्यूट मतलब करना है। दूसरा स्टेप है, अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू। जनरली जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, तो उसकी जो वेरिएबल होती है उसी के रिस्पेक्ट में हम उनका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जनरली सभी क्वेश्चन में हमें ऐसा वेरिएबल एक्स ही मिलता है। तो इन दोनों का अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे होगा डिफरेंशिएशन? कैसे होगा, इधर बचा 2 और एक्स के रिस्पेक्ट में 1, और इधर आएगा dt बाय dx। लेकिन dx को हम x वाली टर्म के साथ लिखेंगे, तो ऐसा समझो कि ये इधर डिवाइड में था, मैंने उधर भेजा तो वो मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। थर्ड स्टेप है अपना, आइडेंटिफाई किया कौन सा फंक्शन है, इसको t के इक्वल पुट करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दिया। अब जो ओरिजिनल फंक्शन है उसकी वेरिएबल्स को चेंज करो सभी जगह से, वेरिएबल को। इसमें वेरिएबल क्या है? एक तो x वेरिएबल है और ये x वेरिएबल है, सभी जगह का मतलब dx वाली टर्म भी चेंज होगी और ये वाली टर्म भी चेंज होगी। अब एक बार करना, e की पावर 2x को हमने क्या पुट किया था? t पुट किया था। 2x को हमने t पुट किया था, तो देखना dx की वैल्यू क्या आई। अगर मैं इधर से देखूं तो dx की वैल्यू आ रही है, dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके डिवाइड में हुआ, तो e की पावर t और dx की जगह मैंने लिखा dt। और देखना dt बाई 2 लिखना चाहिए मुझे, लेकिन 2 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, एक नंबर है, तो मैं इसको बाहर ले जा सकता हूं, ये आया 1/2। अब ये एकदम सिंपल फॉर्म में बन चुका है, e की पावर t इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है। देखो अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा कैसे पता चला हमें, बताऊंगा अभी। जस्ट देखो, अभी e की पावर t का क्या होगा? e की पावर t का e की पावर t ही होता है, और ये आया 1/2, ठीक है। चेंज कर दिया। फोर्थ स्टेप था उसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उस वाले वेरिएबल से, है ना, उसके रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? जिसे हमने सब्स्टिट्यूट किया था उस वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। और लास्ट फिफ्थ स्टेप है अपना कि जिसे हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो, उसको मतलब पुट कर दो ओरिजिनल वैल्यू को। इधर ओरिजिनल वैल्यू क्या है अपनी? t की जगह क्या लिया था हमने? 2x।
तो ये आएगा e की पावर 2x/2 प्लस सी। प्लस सी हमेशा याद रखना कि इनडेफिनेट में हम प्लस सी ऐड हमेशा करेंगे। अब देखना जरा, मैं बताने वाला था e की पावर t के इक्वल कैसे हुआ। जैसे कि ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं कह रहा हूं कि अपनी दो वेरिएबल्स इक्वल है, लेट सपोज x इक्वल है y के, तो मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में करूं? मानो t के रिस्पेक्ट में कर दिया, dx बाई dt जो कि इक्वल होगा dy बाई dt के, ठीक है। या फिर u के रिस्पेक्ट में ले लो, dx बाई du इज इक्वल टू dy बाई dt। आप देख रहे हो कि वेरिएबल मतलब हम डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में करें, डिफरेंशिएशन आप किसी के भी रिस्पेक्ट में कर लो, हमेशा dx जो है वो dy के इक्वल मिलेगा आपको हमेशा। मान लो ये इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, तो dx dy के इक्वल है। मतलब कि अगर मैं कहूं कि cos x का इंटीग्रेशन अगर sin x होता है तो अब वेरिएबल चाहे कुछ भी रख लो, हमें इंटीग्रेशन तो वही मिलेगा। तो साइन एक्स, सॉरी साइन नहीं, कॉस टी का dt के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन साइन टी मिलेगा। मतलब आप वेरिएबल चेंज कर लो, आपको वही वैल्यू मिलेगी। समझ गए? इसलिए तो ये था पूरा सब्स्टिट्यूशन का खेल। मेन फोकस आपको इस पे करना है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको पहचानना आना चाहिए कि किस फंक्शन को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। दूसरा, जिसे सब्स्टिट्यूट किया है उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद उसकी वेरिएबल्स को चेंज कर दो। वेरिएबल्स चेंज किया, 3 स्टेप हो गए। उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो पुट कर दो, बस, और आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन से ही जुड़े कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल करते हैं। सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन इतना आसान हो गया कि हम इन सभी दिखने में खतरनाक लगने